चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। देखिए, इसमें कल हम लोग आनुवंशिकी भी देखे थे, जीन भी देखे थे ना। आज का जो टॉपिक हम लोग का है, मेंडल ने जो आनुवंशिकी के बारे में बताया था, उस आनुवंशिकी में उसके लक्षण के बारे में बताए थे। जो कि एक अगर मटर का पौधा लिए थे, मटर के पौधा, तो उस पौधा में अप्रभावी लक्षण भी बताए थे, प्रभावी लक्षण भी बताए थे। दो तरह से लक्षण बताए थे, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या कहते हैं जानते हैं? प्रभावी कहने का मतलब हुआ किसी भी जनक के द्वारा उसका लक्षण जो होगा जिस हिसाब से जनक होगा उस हिसाब से उसका संतति उसी लक्षण के अनुसार वो भी हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए एक लंबा पौधा लिया जाए, उसी का बीज से अगर दूसरा पौधा निकले तो वो लंबा ही निकल जाए, तो क्या कौन लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण। और वो अप्रभावी एक लंबा पौधा लिया जाए, उस पौधा से जो बीज लिया जाए वो पौधा बावना निकल जाए, तो कौन लक्षण होगा? तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसने बताया? मेंडल ने बताया। जैसे में एक बीज लिया गया, क्या लिया गया? बीज, किसी भी पौधा का बीज जिसका रंग अगर पीला होगा तो सभी बीजों का रंग जो मान लीजिए पीला है, तो पीला एक प्रकार का है तो प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और हरा जो होगा, पीला से हरा हो गया तो क्या हो जाएगा? यानी कोई भी, जैसे एक ही बात बताए हैं कि एक पौधा लंबा लिए, एक पौधा क्या लिए? लंबा लिया, और लंबा पौधा के बीज से या लंबा पौधा के बीज से जो पौधा बना वो दूसरा पौधा बौना हो गया। क्या हो गया? बौना हो गया, तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी। यानी कहने का मतलब है माता पिता लंबे हैं और उनके बच्चे जाकर बौना हो जाते हैं, तो ये कौन लक्षण हो जाएगा? कोई दिक्कत? माता पिता लंबे हैं, उनके बच्चे भी लंबे हो गए, तो कौन लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण। ये बात समझ में आ गया? प्रभावी और प्रभावी में दिक्कत। अगर बीज का आकार गोल है, बीज का आकार कैसा है? गोल है, तो कैसा हो जाएगा? झुड़ीदार हो जाएगा। गोल होगा तो कैसा हो जाएगा? तो गोल है तो प्रभावी हो गया, और झुड़ीदार जब बन गया, गोल माने बीज का आकार गोल था, माने गोल था, और वह झुड़ीदार बन गया, तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो गया। बीज का रंग, फल का रंग हरा था, फल का रंग, और उसका जो पीला बन गया, तो कैसा हो जाएगा? समझ में आ गया? इस टॉपिक जैसे तने की लंबाई लंबा, तो क्या बन गया? बौना। बैगनी तो सफेद। प्रभावी और अप्रभावी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मेंडल ने जो प्रभावी और अप्रभावी बताया था, इस टॉपिक को आपको समझ में आ गया? आया जी? है? प्रभावी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक पौधा हम लिए और पौधा लंबा है, और उस पौधा से जो बीज प्राप्त हुआ, उस बीज से जो एक और पौधा लगा दिए, उस बीज से एक और पौधा, वो पौधा हो गया लंबा, बौना, तो क्या हो जाएगा? लंबा पौधा है तो क्या हो गया? प्रभावी। और लंबा के लंबा हो जाता तो प्रभावी लक्षण, और लंबा से बौना हो गया तो कोई दिक्कत? कहने का मतलब F1 पीढ़ी में, यानी अभी बताए हैं बतिया, देखिए एक पीढ़ी लिया जाए, एक पीढ़ी का पौधा किसी भी माध्यम से वो दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है तो 4 भाग में जाता है। किस भाग में जाता है? वो होता है 9:3:3:3:1। यानी कहने का हुआ, पहिलका होगा पीला बीज जो होगा 315 के गोला में होगा, हरा बीज जो होगा 108 के गोला में, पीला बीज जो होगा 101 के झुड़ीदार में, हरा बीज जो होगा 32 झुड़ीदार में, यानी 9:3:3:1। कहने का मतलब है कि एक पौधा का जो प्रभाव, एक पौधा का F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने में किस अनुपात में होता है, तो क्या होगा? याद रहेगा? अब F2 में जीनोटाइप का अनुपात, F2 में फिनोटाइप का अनुपात, एगो जीनोटाइप एगो फिनोटाइप। तो पूछता है कि बताइए F2 प्रसंस्करण में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो याद रहेगा तब 1:2:1:1:4:2:2:1। आया समझ में? 9:3:3 फिनोटाइप का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? ये टॉपिक समझ में आ गया? वंशागत
गुण का सिद्धांत किसने कब दिया गया था? 1902 ईस्वी में। तो बावेरी सट्टन ने दिया था। बावेरी वंशगति का सिद्धांत किसने दिया था? बावेरी सट्टन ने 1902 ईस्वी में दिया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आ गई, उसके बाद आता है, जैसे आप बताइए, अभी हम तुरंत बताए हैं जी, कोई भी एक पौधा है, लंबा पौधा है, लंबा से बौना बन गया तो अप्रभावी हो गया, लंबा से लंबा बन गया तो प्रभावी हो गया। तो इसी प्रकार जैसे मानव में लिंग का निर्धारण होता है। मानव में किस चीज का निर्धारण होता है? तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है दो तरह से। एक मान लीजिए, एक है नर है, एक क्या है? नर है, और एक मादा है। यानी मानव में जो लिंग का निर्धारण होगा दो तरह से होगा, एक नर के द्वारा होगा, एक मादा के द्वारा। तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्रोमोसोम के द्वारा होती है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्रोमोसोम के द्वारा होती है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्रोमोसोम के द्वारा होती है। मानव में, मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। मानव में कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम का हिंदी क्या होता है? क्रोमोसोम का हिंदी गुणसूत्र। क्रोमोसोम का हिंदी क्या होता है? गुणसूत्र। तो मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी 46 होता है। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होता है एक समान होता है। 22 जोड़ा एक समान होता है, जिसको ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में जो 22 जोड़ा यानी 44 पाया जाता है, उसमें उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसको क्रोमोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब लिंग में क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। लिंग में जो क्रोमोसोम होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है नर और एक होता है मादा। नर में जो पाया जाता है आपका XY पाया जाता है। नर में क्या पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें जो पाया जाता है XX पाया जाता है। X पाया जाता है। अगर इसमें का 22 गो X और इसमें का 22 गो X, हमें के नर में के 22 गो X और 22 गो हमें के X, यानी 22 X में 22 में दोनों से गुना कराएंगे तो 44 गो X हो जाएगा। को X हुआ? 44 होगा ना। 22 गो X जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22X जोड़ 22X तो कितना हो गया? क्या हो गया? 44X। यानी 44 गो X बनाया। 22 गो X 22 यानी X को नर का X और मादा का X मिलके क्या बनाया? को गो X बना दिया? 44X बनाया। को गो X बनाया? यानी नर का X और मादा का X को मिलने से तो ये बताइए दोनों X हो गया। क्या हो गया? और हमें के Y हमें के X, यानी 22 गो X और 22 गो Y, ये मिलके क्या बना दिया? 22XY। यानी XX मिलेगा, XX होगा। XX होगा तो क्या बनाएगा? 44 को X जब बना देगा तो पुत्री का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पुत्री का। जैसे दे XX है तो यानी पुत्री का निर्माण हुआ, मादा का निर्माण। XY है यानी XY का निर्माण जब हो जाएगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा? पुत्र का। ये 44 ना लिखिए, 44XY तो क्या बना दिया? पुत्र का निर्माण कर दिया। यानी XX जो होगा वो क्या चीज का निर्माण करेगा? पुत्री का। XX जो होगा वो क्या चीज का निर्माण करेगा? XY जो होगा वो क्या चीज का निर्माण करेगा? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया? 23वां जोड़ा गुण क्रोमोसोम कहलाता है। यानी 22 जोड़ा जो होता है ये आपका निर्धारण करता है, पुत्र और पुत्री का निर्धारण 22 को जोड़ा कर देता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका क्रोमोसोम का है। नहीं लिखे हैं विस्तार से?
23वां जोड़ा ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाता है। लिख दिए, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो साइंस को याद करने के लिए सबसे पहले अगर जब याद कर लीजिए, जब चैप्टर से पढ़ जाए, चाहे किसी भी टॉपिक को आप याद कर रहे हैं, तो आपके अंदर समस्या एक ही आती है, एक ही समस्या आ रही है कि उस समय जैसे समस्या आ रही है कि आप याद आज करते हैं, कल भोर पड़ जाते हैं, इस समस्या रहता है। किसी बच्चा के अंदर ये समस्या रहता है, या आज हम याद किए और कल वो सवाल भोर पड़ गया, या हम अभी याद किए और याद करके सोच लिए अब कल हम सर से सुना देंगे। अब सर के पास गए, तले पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद सर सुनेंगे, बस सवाल भोर पड़ गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जो सवाल माइंड में भरे रहते हैं, तो आपका तो माइंड उतना तेज नहीं, और अब आइए वहां से याद करके माइंड में, चले यहाँ पे दूसरा सवाल बता दिया, वो माइंड में आपके घुस गया, अब तो धीरे धीरे उसको भोर पड़ गया। और जब सर के पास जाइए तो और अच्छा तरह से भोर पड़ जाएगा। तो इसको याद रखने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है, नियम हो सकता है कि आप रिविजन कीजिए। क्या कीजिए? रिविजन। अगर आप रिविजन कीजिएगा तो कोई भी सवाल आपसे भोर नहीं पड़ सकता है। पहला बात रिविजन। दूसरा बात, अगर आपको किसी भी विषय में 100 में 100 लाना है, 100 में 100, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 100 में 100 लाना है, 5 सब्जेक्ट होता है, 5 गो, छठा इंग्लिश होता है, 5 में अगर 100 में 100 लाना है, तो सबसे मेन मुद्दा आप एक ही अपने माइंड में बैठाइए, जो कि आप जिस सवाल को पढ़िए, उस सवाल को पढ़ने के बाद जब निश्चिंत हो, जहां आप निश्चिंत जा सकते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, जो उस उम्र में उस रूम में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां पे निश्चिंत आप टहलिए। और टहलने के बाद जिस सवाल को आप याद किए उस सवाल को माइंड में बैठाइए, उस सवाल को सोचिए, समझिए, उसी सवाल पे 10 मिनट आपको सोचना है, जे कि हाँ हम इस हिसाब से याद किया है, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं, उसी हिसाब में रखिए, जे कि हमको किस हिसाब से 100 में 100 आ सकता है। जैसे आप याद किए मानव में लिंग निर्धारण टॉपिक को याद किए, 1 घंटा में इसको याद किए, इसको याद किए तो 10 मिनट इसके लिए समय निकालिए और इसको निश्चित जगह पे जाके उसमें टहलिए, टहल के इसके विषय में सोचिए, तो क्या ये टॉपिक आपको भूल पड़ पाएगा। और उसके बाद आइए तो इसको अंदाजे लिख दीजिए, तो पक्का कह रहे हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, तो आपका 100 में 100 का टारगेट पूरा हो सकता है। ये दूसरा आपको ये भी बताए थे, टॉपर लिस्ट बनने का तरीका बताए थे, टॉपर बनने का तरीका बताए थे ना, ये टॉपर कैसे बना जा सकता है। तो टॉपर बनने का नियम एक ही होता है कि प्रतिदिन आपको अपने गलती को एक जगह डाटा तैयार करना, एक दिन में आप कितने गलती किए हैं और कितने सही काम किए हैं, उस काम को तैयार करना। 2 काम, गलती और सही। गलती किए हैं तो गलती वाले को सुधार करना है, और सही किए हैं तो सही में और सुधार करना है। ये 2 काम है। तीसरा बोले थे, जो प्रतिदिन आप जिस टॉपिक को याद कर रहे हैं, उस टॉपिक को आप उसका रिविजन करना है, तीसरा। चौथा ही बोले थे कि आपको रात में सोते समय माइंड को पॉजिटिव में सोच कर सोना है, जो कि हमको टॉपर बनना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। इतना तो इस टॉपर लिस्ट वाला जो टॉपिक कॉपी हम बोले थे बनाने के लिए, बनाए हो? कोई नहीं बनाया। कैसे कर सकते हैं जब लिस्ट तुम लोग बनाइए नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? टॉपर बनने के लिए तो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। एक बात माइंड में बैठा लो, एक बात इस माइंड में बैठा लीजिएगा कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सफलता तक पहुंचा है जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है। इस धरती पर सफलता तक वही पहुंचा है जो मेहनत किया है, और जो अपने लक्ष्य से हट गया वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अरे समझ, अगर मेहनत
नहीं कीजिएगा तो आप अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, कोई दिक्कत, माइंड में गांठ बांध के इसको रख लीजिएगा जी कि अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के फल नहीं मिलते हैं। किसान अगर सोच लीजिएगा हम परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या उसका किसानी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको किसान के जैसा परिश्रम करना पड़ेगा। जब इस समय गर्मी है तो गर्मी में देखो तो किसान कुदार चला रहा है, गर्मी कितना लग रही है तो कुदार चला रहा है, ठंडी कितना लग रही है तो कुदार चला रहा है, बरसात कितना हो रही है तो कुदार चला रहा है। उसी तरह आप विद्यार्थियों को बनना पड़ेगा। अगर आप किसान की तरह बन गए, ये किसान सभी ऋतुओं में काम करता है, परिश्रम करता है, तो आपको भी सभी दिन प्रत्येक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है।